हेलो एवरीवन। सो अभी बात करने वाले हैं कि जीरो डेप्रिसिएशन कवर क्या है और किस तरीके से वो काम करता है भाई। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले वाली जो पार्ट में जो मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाया हुआ है। सो उसमें क्या है कि भाई मैंने तो वो इंटरनेट वाली चीजें बता दी आपको, मगर जो चीजें हैं जो एक्चुअल में वर्क करती हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है और जो कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती है, उन चीजों में और इंटरनेट की चीजों में बहुत सारा फर्क होता है। आपने नोटिस किया होगा कि भाई कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ के जाते हैं या फिर कुछ भी है होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो चीजों में फर्क आ जाता है। तो हमें उस टाइम कैसे बचना चाहिए और क्या चीजें हमें देखो। हमारा क्या है कि भाई अगर मैं अपने हिसाब से करूं कि जैसे भाई हम पढ़ पुढ़ा के जाते हैं और हमें आधा अधूरा ज्ञान होता है, तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत महंगा पड़ता है हमें, क्योंकि हम वो सारी चीजें अप्लाई नहीं कर पाते जो चीजें हमें एक्चुअल में हमारे यूजफुल है। ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं जीरो डेप कवर की। तो जीरो डेप कवर किस तरीके से वर्क करता है। भाई सपोज आपने एक पॉलिसी खरीदी और आपको चाहिए कि क्या देखो ना, मोस्ट प्रॉब्ली पार्ट हमारी गाड़ी में क्या होता है कि भाई जो कवरेज नहीं, मतलब जो पार्ट्स होते हैं, जैसे होता है बम्पर हो जाता है, या फिर कहो क्या बोलते हैं उसे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, सॉरी। मतलब मडगार्ड वगैरह, सॉरी, मडगार्ड वगैरह, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे फाइबर में होती हैं, प्लास्टिक में होती हैं। और फिर वो कुछ चीजें, नट बोल्ट हो गया या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। नट बोल्ट का वैसे एक अलग कवरेज आता है, मैं सॉरी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिमिटेड है। अब नट बोल्ट तो एक उसका कंज्यूमर कवर आ जाता है। तो और जीरो डेप कंज्यूमर तभी मिलता है जब आपके पास जीरो डेप होगा। ठीक है। तो जीरो डेप इस तरीके से काम करता है कि भाई आप उसके साथ एक आधो कवरेज ऐड हो जाते हैं, जैसे कंज्यूमर हो गया और एक आधो और, हमें थोड़ा ऐसे बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए भी, और शायद आपको भी ना समझ में आए। तो हमें जीरो डेप कब लेना चाहिए और कितने साल तक की गाड़ी मतलब इंश्योर कितने साल तक आपको ये कवरेज देता है। तो भाई क्वेश्चन ये आता है कि जैसे जीरो डेप आपने नई व्हीकल खरीदी, तो भाई आपको 5 साल तक स्टार्टिंग से, अगर आपने बंडल पॉलिसी ली है, तो आप क्या करें कि भाई फर्स्ट ईयर जो है आपका, फर्स्ट ईयर से ही लेना शुरू कर दें, ताकि आपको अगले जो 5 साल तक हैं वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवा दे। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि भाई आपने कवरेज लिया नहीं, ठीक है, अपने जैसे फर्स्ट ईयर उन्होंने आपको जीरो डेप दे दिया, मतलब डीलरशिप वाले जो ओईएम की पॉलिसी बनती है, उन्होंने क्या किया भाई आपके लिए जीरो डेप ऐड कर दिया। मगर मगर क्या हुआ उनका कि भाई नेक्स्ट ईयर आपको नॉलेज नहीं थी तो आपने वो कवरेज छोड़ दिया। ठीक है। और थर्ड ईयर आपने कहा कि भाई आपको फिर से लेना है, क्योंकि आपको नॉलेज आ गया, आपने कहीं वीडियो वगैरह देखी, तो आपको समझ आ गया कि भाई ये कवरेज बहुत यूजफुल है हमारे लिए, तो ये मुझे लेना चाहिए। मगर उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी, आपको देगी नहीं। और क्यों नहीं देगी, इसका रीजन क्या है कि भाई कंपनी ना बैक टू बैक आपको कवरेज, उसका देखो लॉजिक क्या होता है ना, उसका लॉजिक ये है कि भाई जैसे आपको कोई भी जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक वाला पार्ट है, फाइबर वाला या प्लास्टिक वाला पार्ट है, अगर जितने साल देखो, जैसे आपने 2024 में गाड़ी गाड़ी खरीदी थी, तो अब 25 में जाके एक साल वो चीज ना रन कर चुकी है, उसका यूज हुआ है। तो वो हो सकता है कहीं पे स्क्रैच आ गया हो, डैमेज हो गया हो, कुछ चीजें, मतलब वो उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता थी झेलने की पहले की, तो वो क्षमता नहीं रहेगी ना उस पार्ट में, क्योंकि हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है उस पार्ट के साथ। तो इसलिए कवरेज वो जब आपका क्या होता है कि जब जीरो डेप को जब क्लेम आता है, तो क्लेम के टाइम में जब जीरो डेप पे अगर जीरो डेप लिया है, तब तो आपको 100%, या मैं तो 100% फिर भी नहीं कहता जीरो डेप में, मगर यह है कि आपका 90% में लेके चलता हूँ कि पार्ट आपके सेटल हो जाते हैं। ठीक है। आप इस बहम में मत रहना कि जीरो डेप है तो बिल्कुल 100% आपका क्लेम में वो सेटल होगा, मगर नहीं भाई, बहुत सारी चीजें आपको वो इधर उधर से पैसा काट लेंगे। ठीक है। तो नहीं होता। और इंस्टेड कि भाई आपको नॉलेज ना हो, ठीक है, आप फाइट कर सकते हैं इंश्योर, और जब तक आप फाइट नहीं करोगे, इंश्योर आपका क्लेम के टाइम में बहुत सारे डिडक्शन कर देता है। और डिडक्शन का मतलब तो यही है भाई, या क्यों ये चीज में काट देगा आलतू फालतू की चीजों में। तो इससे अच्छा है कि आपको करना क्या है कि आपको बैक टू बैक एवरी ईयर लेना है, क्योंकि गाड़ी की एज वो कवरेज फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो जो भी पार्ट्स हैं वो फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं, आपने क्लेम लिया या नहीं लिया तो उस हिसाब से। और जब वो आपका क्लेम आया तो आपने न्यू कवर, मतलब जब आपको वो पार्ट्स चेंज होंगे, कवरेज वाली बात होगी, तो वो आपको क्या करेंगे, नया पार्ट्स दे देंगे उसके बदले। अदरवाइज जब वो क्लेम सेटल करेंगे तो आपको डिडक्शन दिखा देंगे कि भाई ये आपका जीरो डेप था ही नहीं, है ना, तो हम तो क्लेम देंगे नहीं, हम इस पार्ट को कवर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फालतू की चीजों में अगर आपको नहीं फंसना, तो इस तरीके से आप एक बार समझे उन्हें कि भाई हमारे पॉलिसी में क्या क्या कवरेज है, वो देख लेना। जैसे RSA है, RTI, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर, जैसे इंजन प्रोटेक्शन है भाई। हमें क्या लगता है कि हमने एक पॉलिसी खरीदी है तो हमारे लिए पूरी व्हीकल कवरेज कवरेज है, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता।
हर एक पार्ट्स, हर एक चीज के लिए अलग से भी कवरेज आते हैं। जैसे लॉस ऑफ की होता है, लॉस ऑफ की भाई आपका जब गाड़ी की चाबी खरीद जाती है, सम टाइम क्या होता है भाई, गाड़ी की चाबी बहुत महंगी होती है। तो गाड़ी की चाबी मतलब जैसे गाड़ी गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है ना, कि भाई अब ऑडी की चाबी खो जाएगी तो भाई वो 10-20 हजार रुपए की तो ऐसे बन जाती है, तो उसमें कवरेज आती है भाई कि आपका जो वो है कि भाई जो आपके लॉसेस हुए हैं, आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग आपके लॉसेस हुए हैं, तो वो चीजें बियर हो जाती हैं। बहुत सारी कवरेज है, मैं उनको आगे इंक्लूड कर दूंगा। मैं ऐसा करूंगा एक बारी ना, एक एड ऑन की आपके साथ एक लिस्ट बना के, उसमें कैसे करना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कौन कौन से एड ऑन्स होते हैं। वैसे तो मेरे पास बनी पड़ी है, लेकिन मैं उनको समराइज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भाई मैं जॉब भी करता हूँ, तो चीजें ना हॉस पॉस हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। अगर जीरो डेप्थ के लिए कुछ कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट्स में अपना क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार भेज देना, क्योंकि ना समटाइम देखो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि भाई मैं वीडियो में चीजें एक बार में क्लियर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैंने आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही वे के लिए मैं आपको क्लियर, हाँ डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा जो मुझसे पूछना चाहेगा, जेनुअनली जिसको नॉलेज होगी, या जेनुअनली जिसको, देखो आपने मेरी पीछे वाली वीडियोज में देखी होंगी, मैंने हर एक को कमेंट्स किया है, कमेंट्स का रिप्लाई दिया है, और हर चीज के लिए गाइड किया है। तो कुछ दो चार चीजें, दो चार कमेंट्स जो मुझे लगा कि भाई मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा, या फिर कमेंट्स में नहीं समझ सकते, कुछ चीजें होती हैं, तो हो सकता है मैंने उन्हीं का रिवर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि कुछ चीजें होती है भाई, उनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझते हैं, या फिर कुछ चीजें हो सकती है मेरी नॉलेज से स्किप है। इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर हाँ मुझे जितनी नॉलेज है भाई मैं अपने से ज्यादा सिखाऊंगा और गाइड करूंगा। बाकी अगर आप इस प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, तो भाई वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं एक बारी के लिए आपकी हेल्प करूंगा। जैसे एजेंट बनना हो गया भाई, एजेंट बनना हो, या फिर कुछ और चीजें हो, बहुत सारी टर्म टर्म कंडीशन होती है इनकी। अभी हेल्थ पॉलिसी है, लाइफ पॉलिसी है, एसएमए की पॉलिसी है, जैसे जीएमसी वाली पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कवरेज होने वाली है आगे। तो अभी तक अगर आपने ये वीडियोस देखी हैं, मेरी वीडियोस देखी हैं भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आगे किस तरीके से बात करूंगा, आगे क्या करूंगा। थोड़ी तो मैं अपनी इंप्रूवमेंट करूंगा वीडियोस में, वॉइस में, बहुत सारी चीजें हैं, मगर अभी मैं फिलहाल के लिए वीडियो को ज्यादा लंबी ना खींचते हुए भाई मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बनाएंगे। फिलहाल के लिए बाय।